हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 2 इंडियन पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटी के मतलब एक पर्सनालिटी या एक पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली, जो है अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यू हैव गाइज आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं। और बेसिकली क्या है कि बेशक हम इसको एज अ क्वेश्चन रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, आज समझेंगे। बट आपको अटॉर्नी जनरल का आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको सारे के सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे अटॉर्नी जनरल के रिगार्डिंग। और बिल्कुल बहुत कम वर्ड्स में आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो पॉइंट्स में छोटा छोटा अपना थोड़ा थोड़ा सा इनके इसके बारे में लिखिएगा। इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो गाइज सेशन को शुरू करने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको सारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की जाती हैं। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस है इसकी पीडीएफ्स हैं। और साथ ही साथ गाइस जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड किए जाते हैं आपको उसका डायरेक्ट लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइस जो भी स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं उनके लिए कहूँगी कि गाइस करंट अफेयर्स के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे अपना टाइम या मनी एफर्ट्स कहीं पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल जस्ट यू नीड टू डू इज़ आपको डेली रेगुलर बेसिस पे 1 से 1.25 घंटा अपना देना है। और जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वीडियो वीडियो लेक्चर दिया जाता है आपको, आप उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। आपको उसके बाहर का, हमारे करंट अफेयर्स के बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज़ हमारा जीएस का प्रीप्रेस मेंस बैच रन कर रहा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए गाइज। उसमें जीएस 1 2 3 4 की आपको तैयारी करवाई जा रही है और बिल्कुल ज़ीरो से करवाई जा रही है। और झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं इस बैच में। और अगर गाइज अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन पक्का है गाइज, तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और गाइज हमारा एक मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है जिसमें आपको 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे, इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर दिया जाएगा और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन कोर्सेज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। महा महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और वकील होता है। चर्चा करें। यह क्वेश्चन गाइस जीएस टू इंडियन पॉलिटी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। सो यहाँ पे गाइस बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हमारी भारतीय सरकार का, गवर्नमेंट का एक लॉयर भी होता है, वकील भी वो माना जाता है और एक चीफ लीगल एडवाइज़र मतलब मुख्य कानूनी सलाहकार, एडवाइज़र के रूप में भी लीगल टर्म्स पे माना जाता है। तो डिस्कस उसके बारे में हमें बताना है। तो हम यहाँ पे बिल्कुल ये इस तरीके के क्वेश्चंस का बहुत ईजी होते हैं। हमें ऑल जस्ट वी हैव टू डू इज़ कि अटॉर्नी जनरल के बारे में जो भी हमें पता है हमें सारा इस क्वेश्चन में पुटअप करना है, राइट। हमें सारी चीज़ें पुटअप करनी है बट एक सिस्टमैटिक वे में करनी है। कि थोड़ा सा हम पहले अटॉर्नी जनरल का इंट्रोडक्शन देंगे कि अटॉर्नी जनरल का अ, कौन होते हैं, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से होता है वो। उसके बाद हम अपने मेन पार्ट में उनका थोड़ा सा इस चीज़ को इलाबोरेट करते हुए बताएंगे कि कैसे वो चीफ लीगल एडवाइज़र हैं और कैसे लॉयर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के।
उसके बाद हम उनके बाकी चीज़ें बताएंगे जो हमें पता है, जैसे कि पार्लियामेंट में उनको प्रिविलेज मिलता है, ठीक है, या उनको वहाँ पे भी बैठने का बोलने का अधिकार होता है। तो उनकी क्या क्या और भी ड्यूटीज़, उनके पास राइट्स होते हैं, हम वो देखेंगे और एंड में हम कंक्लूड करते हुए फिर अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। The Constitution under Article 76 has provided for the office of Attorney General for India। कि अटर्नी जनरल का हमें ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखने को मिलती है जो आर्टिकल 76 के अंडर हमें देखने को मिलती है। आर्टिकल 76 में इस पोस्ट के बारे में, मतलब अटर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब अटर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और ऐसा नहीं है कि इनका कुछ फिक्स टर्म है, फिक्स टेन्योर हमें इनका नहीं देखने को मिलता। जब तक मर्जी प्रेसिडेंट इनको रख सकते हैं और जब मर्जी प्रेसिडेंट इनको हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कहते हैं ना कि अंडर द हैंड एंड सील, तो बिल्कुल प्रेसिडेंट के हाथ में है इनको रखना, चाहे जितने भी टेन्योर तक वो रखना चाहें, और इनको रिमूव करना। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द एसेंशियल कंडीशन इज कि जो प्रेसिडेंट जिनको अपॉइंट करेंगे एज अ अटर्नी जनरल, वो इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किए जा सकते हैं। उन्हीं को प्रेसिडेंट अटर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे जो हमने किया था कि क्या पूछा गया था कि अटर्नी जनरल इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र, ठीक है। तो अब ये चीफ लीगल एडवाइज़र मतलब मुख्य कानूनी सलाहकार हमारी सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस तरीके से हैं, हम वो बताएंगे कि ऐसी उसकी क्या ड्यूटीज़ उनकी हमें देखने को मिलती है। सो फर्स्ट इज टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब क्योंकि इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और ये प्रेसिडेंट के ही प्लेजर में, मतलब उन्हीं के हिसाब से रहते हैं कि जब तक वो चाहेंगे तब तक ये रहेंगे, तब तक जब वो इनको रिमूव कर देंगे इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए प्रेसिडेंट जो भी इनको लीगल मैटर्स प्रोवाइड करते हैं उस पे ये भारतीय सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं उन लीगल मैटर्स पे, कानूनी मुद्दों पे उनको एडवाइस करते हैं, अपनी सलाह देते हैं कि इस मैटर में क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जा सकता है। सेकंड इज टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। अब एक तो हमने क्या किया कि जो भी लीगल मैटर्स है जो प्रेसिडेंट उनको देंगे कि वो उस पर अपनी सलाह दें, अपनी एडवाइस दें। एक तो उन पे वो एडवाइस देंगे, उस पे उनका काम है। दूसरा, कोई और ऐसा काम, ऐसी चीज़ या ऐसा मुद्दा जो कि कानूनी तौर पे हमें देखने को मिलता है, कानूनी रूप का देखने को मिलता है, लीगल कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो वो भी ड्यूटी अटर्नी जनरल परफॉर्म करता है वहाँ पे एडवाइस करने के लिए। नेक्स्ट इज टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। अब और भी ऐसे फंक्शंस है लीगल मैटर्स में ही, ऐसे फंक्शंस जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, रेफर किया गया है कि उनको ये फंक्शंस डिस्चार्ज करने हैं, मतलब ये काम उनको करने हैं, या फिर उसके हिसाब से कोई और ऐसा अलग कानून हो जो, मतलब कोई और ऐसे अलग कानून के द्वारा इनकी कुछ ड्यूटीज़ या इनके कुछ फंक्शंस को डिफाइन किया गया हो लीगल मैटर्स में, तो वो भी इनको काम करना पड़ता है, राइट। तो ये हमने क्या देखा कि ये कैसे चीफ लीगल एडवाइज़र बोले जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब दूसरी हमें क्या बोली गई थी? लॉयर, कि ये वकील भी गवर्नमेंट के, भारतीय सरकार के बोले जाते हैं। तो ये लॉयर किस तरीके से हैं? तो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI मीन्स अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अब इनको हाइएस्ट लॉ ऑफिसर की सर्वोच्च कानूनी अधिकार का दर्जा दिया जाता है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं इंडिया के। एंड एक्ट्स एज अ लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारतीय सरकार के लॉयर के रूप में ये काम करते हैं।
Through a notification of 1950, he has been assigned the following duties by the president. अब 1950 में एक नोटिफिकेशन लाई गई थी जिसमें ये बताया गया था कि इनकी क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या काम इनके होंगे जो कि इनको प्रेसिडेंट देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनकी ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया था, वहाँ इनको मतलब ड्यूटीज़ असाइन की गई थी। फर्स्ट इज टू अपीयर on behalf of the government of India in the Supreme Courts and High Courts। क्या चीज़ है कि जैसे हमने देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब भारतीय सरकार के लॉयर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं के चीफ लीगल एडवाइज़र। अब ये उनको लीगल मैटर्स पे जो कानूनी मुद्दे होते हैं उस पे उनको सलाह देते हैं और ये उनके साथ ही साथ लॉयर भी बनते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर सरकार के लिए किसी ने कोई केस किया है, ठीक है, जहाँ पे सरकार को अपना पक्ष रखना है, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में है चाहे हाई कोर्ट में है, राइट। अगर कुछ ऐसी प्ली आई है उनके अगेंस्ट, भारतीय सरकार के अगेंस्ट, तो उसको कौन लड़ता है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये अटॉर्नी जनरल लड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल उनके बिहाफ पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और वहाँ पे जो भी काम होता है, जो भी लीगैलिटीज़ होती हैं, वो सारा कौन देखता है, अटॉर्नी जनरल देखते हैं। तो इसीलिए इनको उनका लॉयर कहा जाता है क्योंकि ये कोर्ट्स में उन्हीं के बिहाफ पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जब जब होता है, जब भी तारीख होगी या जब भी कुछ भी किसी भी लीगल मैटर्स के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा भारतीय सरकार को, तो उस टाइम पे या उनके लिए कुछ भी ऐसा मैटर होगा तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल ही वहाँ पे मौजूद होते हैं, अपीयर होते हैं। नेक्स्ट इज to represent the government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 143 of the Constitution। कि जो आर्टिकल 143 143 हमें देखने को मिलता है, अनुच्छेद 143 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये भारतीय सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं किसके आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे। कब, जब प्रेसिडेंट इनको रेफर करते हैं, प्रेसिडेंट इनको बोलते हैं कि भाई आपको रिप्रेजेंट करना है भारतीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आगे। कौन से आर्टिकल के अंडर, बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये आर्टिकल, आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत जब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश करना होता है तो वहाँ पे उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसके बोलने पे, प्रेसिडेंट के बोलने पे, खुद ब खुद नहीं करता वो अपने आप, सिर्फ प्रेसिडेंट के बोलने पे करता है वो। तो इसीलिए इसको, इनको क्या कहा जाता है कि वो लॉयर हैं, भारतीय सरकार के लॉयर हैं और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर का दर्जा उन्हें दिया जाता है। Along with these duties, the AGI has also the right of audience in all courts in the territory of India। अब ये तो हमने क्या देखा कि वो चीफ लीगल एडवाइज़र हैं भारतीय सरकार के, ठीक है, उसी के साथ साथ वो लॉयर भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ उनकी जो ड्यूटीज़ हैं या उनके जो फंक्शंस हैं यहीं तक सीमित नहीं है, उनके पास और भी ड्यूटीज़ हैं। जैसे कि उनके पास ये अधिकार है कि जो भी इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज़ हैं, मतलब इंडिया के जुरिस्डिक्शन में जो टेरिटरीज़ हमें देखने को मिलती हैं, उनके सारे के सारे कोर्ट्स में वो ऑडियंस के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, ऑडियंस के रूप में वो वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं, ये उनका अधिकार है। वहाँ पे उनको कोई भी रोक नहीं सकता कि आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते हैं, उनकी कहीं पे भी रुकावट नहीं है, वो कहीं पे भी जाके एज एन ऑडियंस वहाँ पे बैठ सकते हैं। ही ऑल्सो एन्जॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब उनके पास एक अधिकार क्या भी होता है कि वो पार्लियामेंट में भी जाके जो भी मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, वो उनमें जाके बैठ सकते हैं, वो वहाँ पे अपना पक्ष रख सकते हैं। उनको सारी की सारे प्रिविलेजेस जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस, सारी की सारी इम्यूनिटीज़ उनको भी दी जाती हैं अटॉर्नी जनरल को। वहाँ पे उनको बोलने का भी अधिकार होता है, वो हर एक मीटिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता, वो बोल भी सकते हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकते। वोट कौन करता है, वोट सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज ही कर सकते हैं।
अटॉर्नी जनरल वहाँ पे वोट नहीं कर सकते, लेकिन जो उनको जो प्रिविलेजेस होते हैं या जो इम्यूनिटीज़ है वो उनको वहाँ पे बखूबी तरीके से, जैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है उसी तरीके से दी जाती हैं, राइट। तो ये भी एक उनकी ड्यूटी है या एक उनका राइट लगा लीजिए, उनका ये एक राइट है जो उनको मिलता है। However, the Attorney General is not the full-time counsel of the government. अब हमने क्या बात की थी कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं और प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहें अपनी ही मर्जी से कभी भी उनको रिमूव भी कर सकते हैं। जो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट की बात है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है, या जो भारतीय सरकार की ये चीफ लीगल एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं, लॉयर के रूप में माने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक गवर्नमेंट लॉयर है या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम बोल दें तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। नहीं, ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है। एक तरीके से जैसे हम सिर्फ एक समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, ये मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, इसी के साथ साथ मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ, चाहे मैं कोई जॉब कर रही हूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ, तो ये मेरा पार्ट टाइम काम है। तो ये जो अटॉर्नी जनरल का काम होता है ये पार्ट टाइम काम ही होता है, ये फुल टाइम काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो इसीलिए इनको फुल टाइम काउंसिल सरकार का नहीं माना जाता। ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड ही इज़ नॉट डिबार्ड फ्रॉम प्राइवेट लीगल सर्विस। कि ये जो सरकारी जो एम्प्लॉयज़ या हमें देखने को मिलते हैं सेवक जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनकी कैटेगरी में हमें ये देखने को नहीं मिलते, ये उनकी कैटेगरी में नहीं आते हैं और इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस मतलब प्राइवेट जो ये लीगल मैटर्स हैं, ये लीगल जुरिस्डिक्शन में ये अपना काम कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, इनको उसमें रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, ये पार्ट टाइम काउंसिल है सरकार के, तो उसी के साइड बाय साइड ये अपना काम कर सकते हैं। बट ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड अ ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि लेकिन इनको क्या चीज़ है, बेशक से ये फुल टाइम काउंसिल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, या प्राइवेटली भी काम कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या चीज़ है कि ये सरकार के अगेंस्ट में कभी भी काम नहीं करेंगे, कभी भी ना बोलेंगे, ना ही अपनी जुरिस्डिक्शन मतलब अपनी कोई रूलिंग उनके अगेंस्ट नहीं देंगे, कुछ भी और जवाबदेही या हम बोले कि कोई भी ऐसी बहसबाजी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं करेंगे। एंड ही शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन्स इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि जो क्रिमिनल मामले हमें देखने को मिलते हैं, आपराधिक मुकदमे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस देखने को मिलती हैं, वो उनको भी डिफेंड नहीं कर सकते। मतलब जो क्रिमिनल्स हैं, जो मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स में बेसिकली जो एक्यूज्ड है, जिन पे आरोप लगा है उस क्राइम का, वो उनको डिफेंड नहीं कर सकते, जबकि जब तक कि भारत सरकार उनको ये करने की परमिशन डिफेंड करने की परमिशन नहीं देती। जिन पे क्राइम का इल्ज़ाम है उनके लिए लड़ने के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन नहीं देती तब तक वो नहीं लड़ सकते, राइट। Thus, the duties and privileges of the AGI combined with the limitations imposed on him made him the chief legal advisor and lawyer of the government of India। कि अब हमने देखा उनके पास क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं और उसी के साथ साथ उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं, जैसे कि सरकार के अगेंस्ट नहीं करना या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में बिना सरकार की परमिशन के डिफेंड नहीं कर सकते एक्यूज्ड को, तो लिमिटेशंस लगाई जाती हैं उन पर और इस तरीके से उनको चीफ लीगल एडवाइज़र और लॉयर बोला जाता है भारतीय सरकार का। नेवरदलेस द सेपरेट लॉ मिनिस्टर इन द सेंट्रल कैबिनेट टू लुक आफ्टर लीगल मैटर्स एट द गवर्नमेंट लेवल टू सम एक्सटेंट गिव्स द ऑफिस ऑफ AGI अ सबॉर्डिनेट पोजीशन। अब जैसे हमने बात की कि ये जो अटॉर्नी जनरल है ये एक चीफ लीगल एडवाइज़र है, मतलब कि लीगल मैटर्स पे ये अपनी एडवाइस देते हैं, जो भी इनको प्रेसिडेंट बोलते हैं, जो भी इनको प्रेसिडेंट रेफ़र करते हैं मैटर्स के बारे में, तो और एक तरीके से लॉयर के रूप में भी काम करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन एक सेपरेट लॉ मिनिस्टर भी हमें गवर्नमेंट लेवल पे देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा ना कि ये फुल टाइम मेंबर नहीं है, मतलब फुल टाइम नहीं है,
काउंसिल ये पार्ट टाइम है, तो एक फुल टाइम भी हमें सेपरेट लॉ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं सेंट्रल कैबिनेट में, जो गवर्नमेंट लेवल के सरकारी जो लेवल के जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, वो सारे मुद्दों को वो देखते हैं। तो उन मैटर्स में अगर देखा जाए तो ये जो ऑफिस हमें अटॉर्नी जनरल का देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा हमें सबॉर्डिनेशन में देखने को मिलता है, सबॉर्डिनेट पोजीशन इसकी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये पार्ट टाइम है। एक फुल टाइम मेंबर हमें एम्प्लॉय देखने को मिल रहा है, लॉ मिनिस्टर देखने को मिल रहा है, जो सारे डिसीजंस ले सकते हैं और वो सारे डिसीजंस लेते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।